जानकारी दे दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ साथ ही सेना और पुलिस की टीमें जो लगातार यहाँ पर तैनात है, इसमें लगातार यहाँ पर किया गया है। आप ये देखिए, यहाँ पर किया गया है, बिल्कुल देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आखिरी रेस्क्यू बाकी बचा है। लगातार आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव साफ तौर पर नजर आएगा। ऑक्सीजन लगा करके ये घायल को यहाँ पर निकाला गया, ये महिला यहाँ पर आपको नजर आ रही है, लाया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। चचा आमिर हैदर की बीवी और उनकी बहू की मौत हो गई है, जिसको लेके सिविल अस्पताल में उनके परिवार और पुलिस के बीच में नोकझोंक हुई। पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम होगा, लेकिन परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे, जिसको लेके काफी देर नोकझोंक होने के बाद पुलिस ने कहा कि आप लोग लिख कर दे दीजिए, उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं करा जाएगा। अभी भी हम लोग सिविल अस्पताल में है। आमिर हैदर की वाइफ को भेजा जा चुका है, उनकी बीवी की बॉडी को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी अब्बास हैदर की वाइफ जो है उनकी बॉडी अभी भी सिविल में है। उसके भी ऊपर बात चल रही है कि पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा, लेकिन पोस्टमार्टम ना करवाने की लगातार वो लोग बात कह रहे हैं। जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि पोस्टमार्टम ना हो, लेकिन पुलिस है वो कह रही है कि पोस्टमार्टम होगा। बॉडी ले जाने में भी नोकझोंक देखने को मिली। परिवार वालों ने एम्बुलेंस में बॉडी रखी और ले गए। मैं इनके परिवार भाई मोबाइल बात ये है कि जो एनडीआरएफ की टीमें कल आई, रात को बहुत लेट आई। पहली बात, ऑक्सीजन कोई सप्लाई नहीं दिया उनको। वो लोग इंतजार कर रहे थे, गलत जगह उन लोगों ने ड्रिलिंग की। सही जगह ड्रिलिंग करते अगर तो 2 लोगों की जान बच सकती थी। अभी 1 घंटे पहले तक उस बात अला भाभी से हमारी बात हुई, कह रही थी हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांस लेने में फोन पे बात हो रही थी क्या? हम अंदर से वॉइस डिवाइस लगा के, वहाँ पे माइक्रो डिवाइस होता है, उससे बात हो रही थी। और अंदर देखा भी वो अंदर थी, वो फंसी हुई थी। सिर्फ यहाँ की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये 2 मौतें हुई हमारे परिवार में। और इन लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, पीआर के लिए वहाँ आए हुए थे। वो लोग को जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लोग जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज रोका जा रहा है, हमारे पंचनामा भी हो गया, रोका जा रहा है। बॉडी को हमारे परिवार के 2 लोग की हो गया, मैं तो अनाथ हो गया हूँ। बॉडी ले जाना चाह रहे हैं क्या? बॉडी पंचनामा हो गया तो ले जाना ही चाहेंगे ना। पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं क्या? पंचनामा हो चुका है, तब ले जाना चाहते हैं हम लोग अपना परिवार का। क्या कह रही पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है 2 मौतों के लिए। आप लोग योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की वाहवाही कर रहे थे। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी। 100 लोग खड़े फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। रेस्क्यू करने के लिए 4 लोग, इतना जहाँ पे कहा मैंडेटरी करो वहाँ पे नहीं किया, देरी करी। दम घुट के मरे ये लोग, दम घुट के मरे मेरे परिवार के लोग। आप चाहते क्या? दम घुट के मरे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय हो, ये गलत है। हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा, हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा। पहले तो अवैध बिल्डिंग बनवाते हैं, फिर उसके बाद लोग बढ़ते हैं। सिविल अस्पताल में क्या कहना है आपको? सिविल अस्पताल के जो रेस्क्यू के नाम पे तमाशा हुआ है, रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। तो नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए, हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। वीडियो बना रहे हैं, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते बलवा। वहां पर लोग एकदम घुटने से मौत, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई, झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडीज भी नहीं जाने दे रहा है। ये हत्या है, हत्या है सरकार के द्वारा। क्या कहा बड़े अधिकारी मंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, ये बताने के लिए कि हम खड़े हैं। अरे भाई, आपने जब मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अफसर हैं, रात भर बैठ के इन्होंने, चुप रहो, रात भर बैठ करके उन्होंने जो है बचाने का काम किया। ये क्या है? तमाशा है। अब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर क्या रहे हो आप?
बिल्डिंग बनाई थी। हम चाहते हैं इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो और हमारे जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी को यहाँ से जाने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी पत्नी और मेरी माता जी और मेरा एक बेटा और मेरे पिताजी एडमिट है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन अगर सरकार के अंदर जरा भी शर्म और सहानुभूति है तो इंसानियत दिखाएं। यहाँ पे प्रशासन दिक्कत कर रहा है हमारे। लखनऊ के बिल्डिंग धंसने के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चचा आमिर हैदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनकी पत्नी और बहू की डेथ हो गई है, जिसके बाद पुलिस और उनके परिवार के बीच में नोकझोंक हुई। पोस्टमार्टम कराने को लेके परिवार जो था वो कह रहा था कि बिना पोस्टमार्टम कराए हमें दे दीजिए, हम उसका कफन दफन जो होगा वो करेंगे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन था वो कह रहा था कि नहीं, पहले पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद काफ़ी देर चर्चा हुई, नोकझोंक हुई, जिसके बाद ये निर्णय निकला कि आप चारों व्यक्ति जो हैं वो लिखित तौर पे दे दीजिए, उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं होगा। हालांकि दोनों की जो बॉडी है वो ले जाई जा चुकी है, चचा आमिर हैदर की वाइफ और उनकी बहू की जो बॉडी है वो ले जाई जा चुकी है। यहाँ पे उनका परिवार मौजूद है और यहाँ पे अपर्णा कौशिक जो डीसीपी मध्य हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या नोकझोंक हो रही थी, क्या कुछ समस्या थी बॉडी को ले जाने के लिए। हालांकि अभी भी बचाव कार्य वहाँ पे करा जा रहा है। बताया ये जा रहा है 14 लोगों को निकाला गया, जिसमें 16 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग को रेस्क्यू करा गया है जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब देखना ये होगा कि अभी जब पूरी तरीके से मलबा हटेगा कितने लोगों का और रेस्क्यू करा जाएगा। अलाया अपार्टमेंट हादसे में चचा आमिर हैदर की बीवी और उनकी बहू उज़्मा का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उनको कब्रिस्तान भेजा जा रहा है। उनका कफन दफन जो है वो अब उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अब तक अलाया अपार्टमेंट की बात करें जो 16 लोगों का रेस्क्यू करा गया है, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें चचा आमिर हैदर की बीवी और उनकी बहू उज़्मा थी, अब्बास हैदर की वाइफ। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एम्बुलेंस थी उसके ज़रिए यहाँ ले जाया गया है। और अब बात करें जो 14 लोगों का रेस्क्यू करा गया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जिनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं उनको रिफ़र करा जा रहा है और अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है। 17 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है। बात करें अपार्टमेंट की तो अपार्टमेंट के जो पिलर थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। वो 9 इंच के पिलर पे 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई थी, जिस पे अब सवाल उठने लगा है। याजदान बिल्डर के ये भी बिल्डिंग थी, इससे पहले याजदान बिल्डर के ऊपर एक और कार्रवाई करी थी एलडीए ने, और इस बार जो अपार्टमेंट था याजदान बिल्डर के द्वारा ही बनाया गया था। और उस बिल्डिंग की बात करें तो 9 इंच के पिलर पर पूरी जो बिल्डिंग है वो कवर करी थी। अलाया अपार्टमेंट हादसे के बाद लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। जो घायल हैं उनसे बात करने के लिए लगातार जो अवैध निर्माण हो रहा है लखनऊ मध्य क्षेत्र में, ये दूसरा मामला है कि ऐसी बिल्डिंग में हादसा हुआ है। देखिए, जो कल हादसा हुआ ये बहुत दुखद हादसा है और इसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर साहब, उनकी माताजी और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। जब उन दोनों लोगों को सुबह निकाला गया तो दोनों लोगों में सांसें चल रही थी और वो जीवित थी, और उसके बाद जब उनको आईसीयू में लेकर के आया गया उसके बाद उनकी मौत हुई। यहाँ पर एक हमारी बेटी एडमिट है, वो पूरे करीब 12 घंटे उसके सीने के ऊपर 1 महीने पहले उसका बच्चा हुआ था, उसके पेट में ऑपरेशन हुआ था और सीने तक वो पत्थर से ढकी रही, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो बच गई और 2 लोगों की मौत हो गई। जब वो 2 लोगों को निकाला गया तब वो जिंदा थे, यहाँ पर आकर के उनकी मौतें हो गई। अगर उनको शाम को या रात में निकाल लिया गया होता तो वो दोनों लोग आज जिंदा होते। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करा जा रहा था, एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी की टीम लगी हुई थी और 15 घंटों से ज़्यादा ऑपरेशन लगातार अभी भी चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर तेज़ ऑपरेशन होता तो घायलों की संख्या या मृत जो हुए हैं उनकी ऐसा हादसा ना होता। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन घटना के बहुत देर के बाद शुरू हुआ, 4-5 घंटे तक कुछ काम ही नहीं हुआ और उसमें जो है अभी 19-20 घंटे हो गए हैं। शबाना नाम की हमारी एक बेटी जो है, जो उन्नाव में टीचर थी, अभी तक उस मलबे के अंदर फंसी हुई है और उसका जो है पहले फ़ोन बज रहा था, अब फ़ोन बंद हो गया है।
तो लगातार लोग उसको फ़ोन कर रहे होंगे, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अंदर बल्बे के फंसी हुई है। 19 घंटे 20 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक ये जो है उसको जीवित बाहर निकाल नहीं पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें विलम्ब और देरी हो रही है। अगर इनको कल निकाल लिया गया दोनों लोगों होता तो वो जिंदा होती। ऐसी अवैध जो निर्माण हुए हैं बिल्डिंगें सामने आ रही हैं, जब कोई हादसा होता है तब ज़्यादा आवाज़ उठती है। तो आप लखनऊ मध्य से विधायक हैं, तो ऐसी बिल्डिंगों पे आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी बिल्डिंग को चिन्हित करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जब कोई घटना घट जाती है तब सरकार कहती है इस पे हम जांच कराएंगे। लोवना होटल में 4 लोग जिंदा जल के मर गए, सरकार ने जांच कराई, उस पर क्या परिणाम हुए? कहीं कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आई। अभी इस पर कह रहे हैं जांच होगी। हम चाहते हैं कि जांच में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो भी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। और आज तक जो बिल्डिंगें बनती हैं उस बिल्डिंग का नक्शा पास है, 2 मंजिला बन गई, 5 मंजिला, तो कैसे बन गई? लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन किसी भी एलडीए के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। तो आप लोग क्या उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग जो है लगातार विधानसभा में कहेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे कि जो अवैध बिल्डिंग ऐसी हैं जो जनहित में जनहानि से हो सकती है, उन बिल्डिंगों को गिराने का काम हो। जैसे गोविंद रोड चौराहा है, अभी जाकर के आप देखिए कि गोविंद रोड चौराहे पर एक पूरी बिल्डिंग लटकी हुई है और कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जब बिल्डिंग गिरेगी तो बहुत लोग उसमें मर दब के मर जाएंगे और सरकार कहेगी हम जांच कराएंगे, फिर जांच कराने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये और कार्रवाई भी एक पक्षी होती है। जहां पर यह हादसा हुआ है उसी के बगल में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा भरावन साहब जो हैं, वो उनका कोठी है और वो भी मानक के साथ नहीं बनी है और उसमें भी जो नक्शा पास है उससे बहुत ज्यादा अवैध बनी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अवैध बिल्डिंग का अगर कहीं पर कोई काम हो रहा है तो एलडीए के प्रशासन के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है वो देखे जा करके कि निर्माण अवैध है कि नहीं। अब बिल्डिंग बनती है, फ्लैट बन रहे हैं, लोग फ्लैट खरीदते हैं, लोग देखते नहीं हैं कि सरिया कितने पड़ा सूद का। ये काम एलडीए के जेईई का है कि देखें कि उसे मसाला, सीमेंट, मोरंग और बालू की मात्रा कैसी है। आखिरी सवाल विधायक जी, ये बताइए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे लेवाना होटल की बात करें, चाहे ये अलाया अपार्टमेंट की बात करें। देखिए इसमें जो है सरकार, प्रशासन और लखनऊ विकास प्राधिकरण, ये तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर जब आदमी का नक्शा पास करते हैं तो उसका पैसा लेते हैं। आप हाउस टैक्स ले रहे हैं, हाउस टैक्स न देने पर आप मकान को सील कर दे रहे हैं, मकान को बेच दे रहे हैं और कोई अवैध निर्माण करा रहा है। तो ये एलडीए के अधिकारी क्या करते हैं? हर स्लैब के ऊपर लेते हैं पैसा। जब पैसा लेंगे, अवैध निर्माण बनेगा और अवैध निर्माण गिर जाएगा, तब कहेंगे हम इस पर जांच कराएंगे। जांच की रिपोर्ट आएगी नहीं। जरा इनसे पूछिए कि लवाना में आग लग गई, 4 लोग जो हैं मर गए, जांच में क्या हुआ? जांच में बस खाली जांच हो गई। ऐसे कार्रवाई हो। और मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं कि जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है उसी बिल्डिंग के बगल में राजा भरावन की बिल्डिंग बनी हुई, अपार्टमेंट बना हुआ है और वो अपार्टमेंट अवैध है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का अपार्टमेंट है। ठीक है। हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा मौजूद थे, जिन्होंने शासन और प्रशासन के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है एलडीए की लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। वो पैसा लेके बिल्डिंग निर्माण करवाते हैं और जब ऐसा हादसा होता है तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन ईशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।